लाइमलाइट में कैसे आते हैं? तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, यूरोप में एक समंदर है, किसी गोरे ने किया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे घर में हम लोग नहीं चढ़ते, आलस कर जाते हैं हम लोग सोचते हैं चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, 2 पैक मार के, ये कौन सा बिगली जा रही है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं बना सकते, मेरी तो इन लोगों से बहस होती है। मैंने कहा हमारे ऊपर तो वैसे ही भगवान की इतनी कृपा है, आप लोग एफर्ट्स करते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, हमारे ऊपर वैसे ही भगवान की इतनी कृपा है, हमारे अपने आप बन जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता है कभी कभी हमारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। आप देखिए सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, हमारा नाम आ गया गिनीज बुक में। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ते हैं ना, तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम आता था जी टीवी पे, शाबाश इंडिया करके, उसमें मैंने देखा एक आदमी था, उसमें रिकॉर्ड से ऐसे बनाते थे अलग अलग कि यूनिक काम कौन करता है। यूनिक काम क्या करते हैं हमारे लोग, वैसे इतने टैलेंटेड होते हैं, जब ये चक्कर आए ना फिर और ही चीजें करने लगते हैं। मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, बताओ ये क्या क्या दिखाएंगे किसी, क्या कर रहे हैं हम लोग। और जो एंकर है वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में से सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें काय की बहादुरी है, खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हुई ना, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। अजीब ही चीज है। मैंने कहा शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया है, किसी और रास्ते से बाहर आता लेने के देने पड़ जाते। पर चलो फिर भी शुक्र है परमात्मा का। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी वेरिएशंस देखी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अमृतसर में पला बड़ा, फिर दिल्ली में थोड़ी देर स्ट्रगल की, बॉम्बे में, बड़ा फर्क है। हम लोग जब अभी तो खैर हमारे पहले पंजाब में जब रहते थे तब गुजराती लोगों से इतना मेलजोल नहीं था, वहाँ पे बहुत कम है, नाम मात्र है, आटे में नमक के बराबर, पंजाब में नहीं होते। बॉम्बे में आए तो बॉम्बे में बहुत सारे गुजराती, मैंने कम्युनिटी में फर्क पड़ा देखा है। गुजराती लोगों से पूछो ना कहाँ से आ रहे हो, मैं काम से आओ छू, जा कहाँ रहे हो, काम उठ के जाओ छू, शाम को क्या कर रहे हो, काम छू। एक हमारे अमृतसर में आप किसी को पूछ लो कहाँ से आ रहे हो, रोटी खा के, जा कहाँ रहे हो, रोटी खान, शाम को क्या कर रहे हो, रोटी खावांगे। मैंने कहा रात को फिर सो जाऊंगा, सारा दिन रोटी थोड़ी खाई जानी है। मेंटालिटी अलग है, खाना पीना वही चक्कर है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, क्या करें फिर उनका दीवान चपातियों की तरह जाता है। कसम से ऐसे ही होता है, मैंने देखा जो खाली आप लोग मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं, साल में जब कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं आप लोग डिजर्व करते हैं उनको एंजॉय करना। नहीं तो मैंने देखा है अपने इंडिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, या तो बड़ी मेहनत करने वाले वहां पे भी, या बिल्कुल निठल्ले हैं। जो बिल्कुल निठल्ले हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं दिमागी तौर पे। वो क्या करते हैं, उनकी अजीब अजीब हरकतें होती हैं, और नहीं तो जाके जेंट्स वॉशरूम में लिखाएंगे सुनीता आई लव यू। इनको पता होता सुनीता और कहीं जाए ना जाए उधर तो जरूर घुसेगी, क्योंकि हमारी मेंटालिटी इंडियन मेंटालिटी, किसी जगह पे लिखा होगा ना यहाँ करंट मत छुए, एक बार तो छू के देखेंगे चाहे जान चली जाए। बड़े बड़े मैंने ऐसे लोग देखे हैं, न्यूज़पेपर लेके बाथरूम में घुस जाएंगे, 6-6 घंटे बाहर नहीं आते। इनको पता होता है बाहर जाके करना तो कुछ है नहीं, फिर अजीब अजीब हरकतें करते हैं, कमोड में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं। सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में खबर लगी है कि लदेन मिल नहीं रहा ओबामा जनता में, तो उसकी चिंता अपने सर पे ले लेते हैं कि यार ये किधर गया होगा, गोली मार उसको, तेरे को तू सोच तू कहाँ पानी डाल आगे निकल दफा, तेरे को क्या लेना देना। लेकिन वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर में बड़ी मेहनत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप इतना कंपटीशन है, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते जब तक आप उस भावना से काम नहीं करेंगे। वहां पे ऐसे लोग होते हैं, हम लोग सेल्स वालों के लिए भी शोज करते रहते हैं, ये जो होते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर में बॉस जो होते हैं, इनको डांटने की बड़ी आदत होती है, यहाँ पे भी होता होगा ऑब्वियसली सेल्स वालों के बीच। ये हमेशा उनको चाहिए होता है, जो उनके जूनियर्स होते हैं उनको डांटने की आदत होती है उनको, शाम को मुझे 10 लाख की सेल चाहिए, आज भी चाहे ऑलरेडी 12 लाख की कर रहा हूँ, उनकी एक मेंटेलिटी सेट होती है। एक हमारे पड़ोसी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बॉस है, उनको इतनी डांटने की आदत पड़ गई है ना, स्ट्रेस रहता है 24 घंटे की हमारी सेल्स कैसे बढ़े। शाम को 2 ड्रिंक मारते हो ना, घर में मुर्गियां रखी हैं 6 छोटी छोटी, उनको बोल रहे सुबह मुझे 2 अंडे चाहिए, यू गॉट माय पॉइंट, आई वांट 2 eggs फ्रॉम ईच hen। सभी मुर्गियों ने डर के मारे 2 अंडे दे दिए, एक ने एक दिया उसमें भड़क रहा है, मैंने कहा था 2 अंडे चाहिए, मुर्गी बेचारी डर के बोल रही कहती बाजी ये तो आपके डर की वजह से दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूँ। ये प्राइवेट वर्ल्ड की सच्चाई है। लोग कहते हैं ना ग्राहक कस्टमर जो भगवान का रूप होता है, हमारे लिए सारे शैतान साबित हुए। हमारा काम ही ग्राहकों ने बंद करवाया। आपको पता है जिसका जो धंधा होता है
उसका अंदाज वैसा हो जाता है। अंदाज कैसा हो जाता है, जैसे कसाई आ गया, बकरे बकरे काटने की दुकान थी उसकी, हाथ में छुरा लेके आ गया वो, कहता कब आप खुद की आवाज में बकरे जैसी, इतना बकरा खाया सारी उम्र, कपिल भाई हमारे को टांका वांका बढ़वाओ भाई। मैंने कहा भाई बताओ लड़की कैसी चाहिए, बस देख ले जिंदा हो, सांस चलती हो, एक बात का ध्यान रखियो माल बीमार नहीं होना चाहिए। अजीब ही, उनको पता ही नहीं है कैसे देखनी लड़की, बकरियां देखी शुरू से। मैंने कहा लड़की का रंग रूप कैसा हो, रंग रूप को मार गोली, नस्ल अच्छी होनी चाहिए बस। मैंने कहा लड़की का कद काट सेहत वगैरह बस देख ले, निकला है कोई 60-70 किलो मटन, बाकी भेजा अच्छा हो, अकल घुटनों में ना हो, ज्यादा मैं करती हूँ। अजीब अजीब लोग। एक वो भाई साहब आते हैं ना सनसनी, आपने कभी देखा होगा, न्यूज़ स्टार न्यूज़ पे आता है, चोटी करके आता है, वो आतंकवादी जैसा दिखता है, ऐसे बोलता है जो चैन से सोना तो जाग चाहिए, वो भी आया, उसका अपना अंदाज था लड़की मांगने का, बोलता चाहिए कैसी लड़की जो मुझे प्यार दे, एक ऐसी लड़की जो मेरे माँ बाप की सेवा करे, और एक ऐसी लड़की जो शाम को मेरे घुटने दबाए, और सबसे बड़ी बात तीनों लड़कियां एक दूसरे को जानती ना हो। अजीब अजीब लोग, अजीब अजीब काम। एक तो पता है हम लोग पंजाब में पले बड़े, वहां पे अगर काम है तो आदमी बिजी है, नहीं है ना तो दिन में दारू वारू चलती है उनकी, फ्री है तो पी लेते हैं। एक तो दारू पी के आ गया आदमी, दिन में गालियां देनी शुरू कर दी, कहता बाहर निकल तेरा बेड़ा करेगा, ये कैसी बीवी ढूंढ के दिए, इसको वापस रख, थोड़े पैसे और डाल, मेरे को नहीं लेके दे। मैंने कहा तेरे को बीवी लेके दी कि नैनो गाड़ी लेके दी है, और पैसे डाल के तेरे को मारुति ले दूं, हुआ क्या है, इसे तो बीवी रोती रोती आ गई, भाई साहब इसका बेड़ा गर्क है, छोटी छोटी बात में मेरे को गालियां देती रहती है, इसका बेड़ा गर्क है, कहती मरी जाए भगवान उठा ले, मैं तो विधवा ही अच्छी हूँ, तेरा बिल्कुल करता है। मैंने कहा भाई क्या भाभी को तंग करता है, कहता बकवास करती है, फालतू बोल रही है। मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं, कहती क्यों नहीं कहा, आज सुबह की बात है, मैंने कहा पानी की बाल्टी भर के बाथरूम में रखता हूँ, हो गई शुरू, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, अगर ये भर के रखते थे क्या जाता है इनका। कह रहा बकवास करती है भाई, इसको तो खाती पीती घुटनों में दर्द होता रहता है, आई बड़ी वाजपेयी की बहन, तू नहीं मारू तेरे मुंह पे। बीवी और भड़क गई, कहती क्या खा लिया मैंने तेरे घर का, कहता बताओगे 3 बेटे हुए मेरे घर में, तीनों के जन्म पे मैंने इसे 25-25 किलो देसी घी खिलाया, पूरा 75 किलो देसी घी खा गई, अभी कुछ दिखाया गया। कहती मुझे शर्म कर, अगर तेरे घर का 75 किलो देसी घी खाया ना, मैंने 3 शेर जैसे बेटे भी पैदा किए, मैं खिलाती हूँ तेरे को 2 क्विंटल देसी घी, तू मेरे को पिल्ला ही पैदा करके दिखा। कह रहा देख ले भाई कितना कड़वा बोलती है, इतना कड़वा बोलती है, तू 4 दिन इसकी बातें सुन ले, तेरे कानों में बवासीर ना हो जाए, मेरा नाम बदल दिया। इतनी गंदी औलाद पैदा की है इसने। कल की बात में शक्करकंदी लेके आए, मेरे को कहते पापा शक्कर हम खा लेते, गंदी गंदी तुम खा लो। शिला भी जवान मेरे लिए शिला भी जवान मेरे लिए। अच्छा जो गजल गायक होते हैं ना, उनको कभी कभी बीच में ना डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे उर्दू की पोएट्री होती है या टिपिकल हिंदी की, चलते रहने दीजिए थोड़ा हल्का हल्का। तो उनको आदत होती है कि एक्सप्लेन भी करते हैं साथ साथ। जगजीत जी तो जोक्स भी सुनाते थे, तो कभी कभार जो कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है उसको बताते हैं, और कभी कभी वर्ड इतना आसान होता है लोगों को भी पता होता है, फिर भी बताते जरूर है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ख्याल मतलब थॉट, फिर लोगों को भी पता आता थॉट को, और जानबूझ के अनजाने में अच्छा ख्याल मतलब थॉट, हमें लगा चटनी। जगजीत जी ने तो टाइम निकाल लिया, सोचिए फंसा कौन होगा, पंडित भीमसेन जोशी साहब जो टिपिकल क्लासिकल सुनते हैं वो बाखूबी जानते हैं, जो क्लासिकल नहीं भी सुनते हैं उन्होंने एक दौर देखा हुआ DD1 का, जब सड़ा सा चैनल होता था ना, सड़ी सी फिल्म आती थी संडे को। लोग कहते हैं पुरानी फिल्में बड़ी साफ सुथरी होती थी, पेड़ के इर्द गिर्द ऐसे पेड़ होता था, हीरोइन मोरे पिया भागती रहती थी, कई रंगून